हाय, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो स्कीम आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको आप PMFBY के नाम से जानते हैं। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर के द्वारा चलाई गई है। सेंटर इसको स्पॉन्सर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, लेकिन इसको हम जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सब हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी, ताकि जो किसान हैं उनको क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दैट प्रोटेक्ट्स फार्मर्स फ्रॉम क्रॉप लॉस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, पेस्ट एंड डिजीजेस। तो क्या होता है कि जब किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है तो उस वक्त किसानों को कुछ इंश्योरेंस दिया जाता है, और इसका अल्टीमेट पर्पस यही है कि जो किसान हैं उनको फाइनेंशियली सिक्योर किया जाए। मतलब कि नेचुरल कैलामिटीज की वजह से जब उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, फ्लड आ गया, ज़्यादा बारिशें हो गई, बारिशें नहीं हुई, तो जब ऐसा समय आ जाता है, ऐसी कैलामिटीज आ जाती हैं, उनकी फसल तो बर्बाद हो जाती है, तो उस समय पे उनको जो है आप कंपनसेशन दोगे, मुआवजा दोगे, लीफ दोगे, इंश्योरेंस दोगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसके अंदर आता है प्रोवाइड इंश्योरेंस टू फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप लॉस। जब किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है फ्लड की वजह से, ड्रॉट्स की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, पेस्ट अगर कीड़े लग जाते हैं, कोई डिजीज लग जाती है, तो उस वक्त किसानों को जो है इंश्योरेंस दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। हेल्प फार्मर्स स्टेबलाइज देयर इनकम। इससे जो है वो फार्मर्स की इनकम जो है वो स्टेबलाइज हो पाती है। मतलब कि मान लो कि किसान की फसल बर्बाद हो गई तो उसको तो घाटा हो गया ना, लेकिन जब यहां से आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, कंपनसेशन मुआवजा मिल जाएगा, तो आपकी इनकम जो है वो स्टेबलाइज रहेगी, घाटा आपको नहीं होगा। मतलब आप मान लो कि आपका सारा का सारा घर का जो दारोमदार था वो फसल के ऊपर ही था। मान लो आपने गेहूं लगाई हुई थी और आपका घर ही गेहूं से चलता था, लेकिन गेहूं बर्बाद हो गई, तो इसका मतलब जो आपकी इनकम थी वो तो इनस्टेबल हो गई। लेकिन अगर आपको उस गेहूं का पैसा दे दिया जाए तो उसके बाद जो है आपके घर का जो दारोमदार उसके गेहूं के ऊपर चल रहा था वो तो आपकी इनकम स्टेबल हो गई। उसके बाद इनकरेज मोर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। इससे जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर मोर इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना भी इसका ऑब्जेक्टिव था। मतलब कि जब आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा। तो इससे किसान क्या करते हैं कि और ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ताकि और फसल उगाई जा सके, क्योंकि किसानों को अब डर नहीं है। मतलब कि मैं सारे खेतों में जो है फसल उगा रहा हूं, मुझे डर नहीं है कि अगर बारिशें भी हो जाएगी, अगर बर्बाद भी हो जाएगी तो पैसा मिल ही जाएगा सरकार की तरफ से। तो बेसिकली इससे और इन्वेस्टमेंट हो रही है एग्रीकल्चर के अंदर। उसके बाद इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर। किसान जो है लोन ले रहे हैं, है ना, तो वो जो एक एग्रीकल्चर के अंदर एक क्रेडिट का फ्लो हो रहा है। उसके बाद यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर क्विक एंड फेयर असेसमेंट। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि क्विक और फेयर असेसमेंट की जा सके। मतलब कि अगर आपकी फसल बर्बाद हो गई है तो उसको जो है वो प्रॉपर्ली जो है असेस किया जाए कि सच में बर्बाद हुई है नहीं हुई है। तो आप मोबाइल फोन के तहत जो है फोटोज वगैरह खींच के सरकार को भेज सकते हैं, या फिर ड्रोन्स के तहत जो है उसको असेस किया जा सकता है। हाउ इट वर्क्स, की काम कैसे करती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो सबसे पहले फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, एक लो प्रीमियम पे करना पड़ता है। मतलब थोड़ा पैसा जो है वो किसानों को पे करना पड़ता है। मान लो आपने खरीफ क्रॉप लगाई हुई है। खरीफ क्रॉप के अंदर क्या आता है, जैसे राइस हो गए, मेज हो गई, मतलब चावल और मक्की हो गई। अगर आपने खरीफ क्रॉप लगाई हुई है तो उस खरीफ क्रॉप का आपको 2% देना पड़ेगा, 2% ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर खरीफ क्रॉप, राइट। सिंपल कहने का मतलब यह है कि मान लो आपने मक्की लगाई हुई थी, मक्की जो है वो खरीफ क्रॉप के अंदर आती है। मान लो आपकी मक्की जो है वो 1 लाख रुपए के आसपास थी। मतलब आपकी मक्की की कीमत जो है 1 लाख रुपए के आसपास थी। हुआ क्या कि बारिशें इतनी हुई, फ्लड आ गए और आपकी फसल बर्बाद हो गई। तो ये जो 1 लाख की फसल थी, इसमें से आपको 2% जो है वो पहले देना होता है। इसका 2% कितना होगा, तो 2000 रुपए, 2000 रुपए। तो 2000 रुपया आपको ये देना होगा। अब जो बाकी 98,000 रुपीज है वो जो है वो आपको गवर्नमेंट देगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिलके देंगी। तो बेसिकली आपको 1 लाख रुपया वापस मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको 2% इसका देना होता है। मतलब आपको, जैसे सिंपल सी बात है यार, आप हेल्थ का इंश्योरेंस लेते हो तो आपको थोड़ी थोड़ी किस्तें वो जमा करना पड़ता है ना। इसी तरीके से आपको खरीफ क्रॉप के अंदर 2% देना पड़ता है। खरीफ क्रॉप मतलब जितनी भी आपकी फसल का दाम होगा उसका 2%।
आपको राबी क्रॉप्स के अंदर जैसे वीट आती है, कनक आती है, उसका 1.5% देना होता है। और कमर्शियल जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं जैसे सेब हो गया, सैफरॉन हो गया, उसके अंदर आपको टोटल जो आपकी फसल है उसका 5% देना होता है। द रेस्ट ऑफ प्रीमियम इज पेड बाय सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट। जो बाकी पैसे हैं वो आपको सरकार देगी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देगी। मतलब मान लो आपकी 1 लाख की फसल थी, 2,000 तो आपने दे दिए, जो 98,000 रुपीज थे वो वापिस सरकार देगी। तो इस तरीके से ये काम होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो इंश्योरेंस होता है ना, ये किसी कंपनी के हाथ में होता है। तो मान लो एक कंपनी है तो होगा क्या कि आपने कंपनी को जो है वो 1 लाख की आपकी फसल है, 2,000 रुपये जमा करवा दिया। जो बाकी बचे हुए पैसे हैं 98,000 वो गवर्नमेंट जमा करवाएगी, गवर्नमेंट देगी अपनी जेब से। अब ये जो 1 लाख बन गया तो ये जो कंपनी है ये 1 लाख रुपया उस किसान को दे देगी अगर उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो मतलब थर्ड पार्टीज जहाँ पे होती हैं, कंपनी होती है और गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे हेल्प करती है आपको। उसके बाद क्रॉप लॉस कंपनसेशन आफ्टर असेसमेंट सर्वे। जब आपकी क्रॉप लॉस हो जाती है तो आपको मुआवजा दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है, आपको ये सारा पैसा दिया जाता है। लेकिन प्रॉपर पहले असेसमेंट होती है, सर्वे होता है कि सच में क्या क्रॉप लॉस हुई है नहीं हुई है। बोथ लोनी एंड नॉन लोनी जो है वो एलिजिबल है। मतलब जिन्होंने लोन लिया है वो भी इसको अवेल कर सकते हैं स्कीम को, और जिन्होंने नहीं लिया वो भी अवेल कर सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से इसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है, इसको किस तरीके से लागू किया जा रहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर का, वो इसको इंप्लीमेंट करने का काम कर रहा है। इसके अंदर मोस्टली जो क्रॉप्स हैं जैसे पैडी हो गई, मेज हो गई, वीट हो गई, एप्पल हो गई, इनको कवर किया जा रहा है। रिमोट एरियाज जो है, रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जैसे रजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, अनंतनाग, जहाँ पे ज़्यादा क्रॉप लॉस होता है, जहाँ पे फ्रीक्वेंट क्रॉप लॉस हमें देखने को मिलता है, बार बार फसल बर्बाद हो जाती है क्योंकि वहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं या फिर फ्लड आ जाता है, बारिशें होती हैं या नहीं होती है। तो इसमें जो है इन एरियाज़ के अंदर हाई इनरोलमेंट हमें देखने को मिली है। मतलब इन एरियाज़ के अंदर ये स्कीम अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है। रजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा और अनंतनाग के लोग जो है वो फसल बीमा योजना का अच्छे तरीके से जो है वो फ़ायदा उठा पा रहे हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है ये किसानों को। अगर उनकी फसल बर्बाद हो जाती है तो फार्मर्स सुसाइड को रिड्यूस करती है। पहले क्या होता था कि किसानों ने मान लो 10 लाख की फसल लगाई हुई है और सारा दारोमदार उसके ऊपर ही है, मतलब उस फसल का दाम 10 लाख था, इतनी मेहनत की, फसल बर्बाद होगी तो किसान सुसाइड कर देगा। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होता है। इनकरेज यंग फार्मर्स, नौजवान जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं उनको पता है क्योंकि एक प्रोटेक्शन उनको मिली हुई है, लोन्स लोग ले रहे हैं। उसके बाद सीड्स की क्वालिटी इनहेंस हो रही है, फर्टिलाइजर्स इनहेंस हो रहे हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है प्रॉपर। उसके बाद देखते हैं हम कि ये जो असेसमेंट है, सर्वे किया जाता है जो क्रॉप लॉस का, इसको बड़ा टाइम लग जाता है। उसके बाद जो है वो प्रॉपर तरीके से लोग इस बेनिफिट को अवेल नहीं कर पा रहे हैं। जो फंड है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है टाइमली रिलीज नहीं होता है, तो वो कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो इस तरीके से हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे, जो नीचे ज्वाइन का बटन है उसको अगर दबाएंगे आप, उसके बाद मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।